हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक करा दिया था बेटा, है ना। आज हम समझेंगे यहाँ पर राइबोसोम और लाइसोसोम। यहाँ पर देखिए लाइसोसोम होता है बेटा, यहाँ पर सही कर लेंगे लाइसोसोम, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है, लाइसोसोम है और राइबोसोम है। दोनों पर डिटेल डिस्कस करते हैं। यहाँ पर समझते हैं 2D पॉइंट कि लाइसोसोम और राइबोसोम क्या है। तो ध्यान से समझें। के अंदर हमने आपको बता दिया था ये क्या होती है बेटा, कोशिका झिल्ली होती है। इसके अंदर छोटी छोटी इकाइयां पाई जाती हैं, जैसे यहाँ पर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वीकल्स, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने यहाँ तक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक कवर कर लिया था पूरा। आज हमारा जो टॉपिक है वो कहाँ तक है बाबू, राइबोसोम। आज हमारा जो टॉपिक चलेगा वो राइबोसोम चलेगा, यानी कि आर। फिर उसके बाद लाइसोसोम देखेंगे, फिर बाद में देखेंगे न्यूक्लियस, ठीक है। तो आज हम कवर करेंगे राइबोसोम और लाइसोसोम क्या होते हैं। तो पहला जो पॉइंट होगा आज का हमारा क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम, ये राइबोसोम क्या है और राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है बेटा। राइबोसोम, राइबोसोम, ठीक है। तो याद रखेंगे राइबोसोम, इसका जो मुख्य कार्य है बेटा, राइबोसोम का मुख्य कार्य। यदि पूछता है राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, तो आपको जवाब देना है सर राइबोसोम का मुख्य कार्य है प्रोटीन को बनाना, प्रोटीन को बनाना, ठीक है बेटा, प्रोटीन को बनाना। ध्यान से समझेंगे भाई, प्रोटीन को बनाना। प्रोटीन को बनाने का काम किसका है, तो राइबोसोम का। इतनी बात आप अच्छे समझेंगे, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है बेटा। इसीलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। समझ गए यहाँ तक, कोई दिक्कत। देखिए छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे मतलब शिशु लोग, उनमें भी प्रोटीन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और जो वृद्ध लोग होते हैं, जिन पर बुढ़ापा आ जाता है बेटा, उनमें भी प्रोटीन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, ठीक है। मतलब छोटे छोटे बच्चे और बड़े बूढ़े जो लोग होते हैं, यानी कि वृद्ध लोग होते हैं, उनके विकास के लिए सबसे बड़ा योगदान किसका होता है, तो प्रोटीन का होता है। किसका होता है भाई, प्रोटीन का सबसे बड़ा योगदान होता है, ये बात याद रखेंगे। आगे हम प्रोटीन के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन किसका पदार्थ है, प्रोटीन बना कैसे है। प्रोटीन पर 2D पॉइंट डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर हमारा है राइबोसोम। राइबोसोम को हमने समझा कि इसका मुख्य कार्य प्रोटीन को बनाना, और इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। एक बात और याद रखेंगे, यह जो राइबोसोम है बेटा, वो भाग होता है किसका, बताएंगे कोई बच्चा, किसका भाग होता है। तो राइबोसोम बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कितने भाग होते हैं, दो। कितने भाग होते हैं, दो। एक होता है चिकना वाला भाग, जिसे क्या कहते हैं, स्मूथ, क्या कहते हैं, स्मूथ। और एक होता है बेटा खुरदुरा, खुरदुरा। यही जो खुरदुरा वाला भाग है, यही होता है राइबोसोम। यही क्या होता है, राइबोसोम। और इसमें ये जो चिकना भाग वाला भाग है, ये इसे बोलते हैं स्मूथ। इसका काम क्या होता है, वसा का बनाना। ये बनाता है वसा को। ये किसे बनाता है बेटा, वसा को। समझ गए। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो भाग, एक स्मूथ और एक रफ। एक स्मूथ और एक रफ। स्मूथ बनाता है वसा और रफ बनाता है क्या, प्रोटीन, जिसे कहते हैं राइबोसोम। इसीलिए राइबोसोम को यहाँ पर प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। कोई दिक्कत, आराम से समझ गए होंगे कि राइबोसोम क्या होता है। आगे हम समझते हैं बेटा लाइसोसोम को। तो नजर सामने होनी चाहिए, यहाँ पर अच्छे समझेंगे भाई कि लाइसोसोम क्या है। देखिए एक मिनट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वीकल्स, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम। अब हमारा नंबर है लाइसोसोम पर, ठीक है। तो लाइसोसोम को अच्छे से समझेंगे बेटा कि लाइसोसोम किसे कहते हैं। देखिए लाइसोसोम, लाइसोसोम, एक बात याद रखना बेटा, लाइसोसोम का कोशिका के अंदर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि लाइसोसोम नहीं होता तो कोशिका, जैसे किसी व्यक्ति को ज्यादा पिटाई करते हैं, बहुत ज्यादा मार मूर देते हैं, जिससे उनकी चोट चपाट लग जाती है, जगह जगह नीले स्याह पड़ जाते हैं, बॉडी का नीला पड़ जाना, उनको सही कौन करता है, तो लाइसोसोम ही सही करता है। यहाँ पर समझेंगे कैसे और किस प्रकार। तो बेटा याद रखेंगे एक बात आप, कि लाइसोसोम के अंदर एक बहुत ही खतरनाक एंजाइम होता है। क्या होता है, एंजाइम। लाइसोसोम के अंदर एक बहुत ही खतरनाक एंजाइम होता है, जिसका नाम होता है बेटा जल अपघटक। जल अपघटक, जल अपघटक। समझ रहे हैं बात को। ये जल अपघटक जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बेटा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम,
यानी कि लाइसोसोम के अंदर ये एंजाइम होता है जो कौन सा है बेटा, जल अपघटक। जल अपघटक ये एक तेजाब की तरह काम करता है, यानी कि कोशिका को गलाने का। यहां पर आप समझेंगे ये जो लाइसोसोम एंजाइम है बेटा, ये कोशिका को गलाने का काम करता है, कोशिका को गलाने का, कोशिका को गलाने का। बात समझ रहे हैं भाई? लाइसोसोम के अंदर पाया जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जिसका काम है बेटा कोशिका को गलाने का। जब देखिए किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और वो जगह जगह चोट लग जाती है, या फिर कैसे लड़ाई झगड़ा में जब बॉडी का नीला पड़ जाना होता है, तो कोशिकाएं जगह जगह की नष्ट हो जाती हैं, कोशिकाएं जगह की नष्ट हो जाती हैं। अब आपको पता है कि सपोज करिए यहाँ की कोशिका नीली पड़ चुकी है, इतनी जगह नीली पड़ चुकी है, अब इसके बगल की जो कोशिकाएं हैं उसमें पाया जा रहा है लाइसोसोम, तो वो लाइसोसोम के पास पाया जाता है क्या, जल अपघटक। तो जल अपघटक एंजाइम उन कोशिकाओं को क्या करेगा, धीरे 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 गलाएगा और गलाकर उन्हें दोबारा नया जीवन प्रदान करेगा, यानी कि पहले जैसी बॉडी हमारी करके देगा। डॉक्टर लोग दवा करते रहते हैं लाइसोसोम को एक्टिव करने के लिए, यानी कि जैसे हमारा यहाँ चोट लग गया है, नीला पड़ गया है, घाव बन गया है, इसे धीरे 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 मेडिसिन करने से डॉक्टर क्या करते रहते हैं, सही करते रहते हैं। किसे एक्टिव करते हैं वहां पर, लाइसोसोम को, क्योंकि ये लाइसोसोम अपने पड़ोसी वाली कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले लाइसोसोम को क्या करते हैं, सही करते हैं, यानी कोशिकाओं को गलाकर उन कोशिकाओं को क्या करता है, ये सही करता है, यानी कि जीवित करता है बेटा। क्या करता है, जीवित, जिससे नया जीवन प्रदान करता है। बात समझ में आ रही है, नया जीवन प्रदान करता है। कोई दिक्कत? यहां तक आप आराम से समझ गए होंगे। लाइसोसोम के अंदर पाया जाता है जल अपघटक एंजाइम, जो कोशिका को गलाने का काम करता है। ओके, हमारा जगह जगह चोट लगने के कारण और कोई हादसा होने के कारण अगर बॉडी इफेक्टेड हो गई है, उसे सही कौन करता है, तो लाइसोसोम करता है। क्योंकि मरी हुई कोशिका को, एक बात और याद रख लेंगे यहाँ पर, मरी हुई कोशिका को, मरी हुई कोशिकाओं को, मरी हुई कोशिकाओं को, मरी हुई कोशिकाओं को कौन सही करता है, तो लाइसोसोम ही सही करता है बेटा। मरी कोशिकाओं को जीवित करता है कौन, लाइसोसोम। समझ गए? अब भैया लाइसोसोम कैसे, तो यहाँ पर आप सपोज करिए कि यहाँ पर इनको, इस कोशिका का लाइसोसोम खत्म हो चुका है। जब कोशिका खत्म तो लाइसोसोम भी खत्म होगा यहाँ पर। तो लाइसोसोम जीवित कैसे कर लेगा, तो जैसे देखिए इतना जगह का कोशिका यहाँ पर, ये सारी कोशिका हैं, इन सारी कोशिकाओं का लाइसोसोम क्या हो गया है, इस पर क्षति पहुंच गई है, मतलब ये एक्सपायर है। अब इसके पड़ोसी की जो कोशिका है, इसके पड़ोसी, इसके भैया इसके बगल में भी कोशिकाएं होंगी, इसके बगल में भी ये सारी कोशिकाएं हैं। अब इन सारी कोशिकाओं में पाया जा रहा है लाइसोसोम। बात समझ में आ रही? ये लाइसोसोम पाया जा रहा है, तो ये लाइसोसोम देखेगा कि हमारा पड़ोसी तो मरा हुआ पड़ा है, तो इसे हमें क्या करना है, सही करना है। तो लाइसोसोम इन कोशिकाओं पर धीरे धीरे थोड़ा 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 हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छिड़कते रहता है और कुछ समय बाद अपने पड़ोसी कोशिकाओं को बिल्कुल ठीक कर देता है, मतलब उन्हें जीवित कर देता है, नया जीवन प्रदान हो जाता है। कोई दिक्कत यहां तक? तो लाइसोसोम भी आराम से समझ गए होंगे। कोशिकाओं के अंदर लाइसोसोम का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी अगर एक कोशिका नष्ट हो जाती है तो दोबारा जीवित करने का काम किसका है, लाइसोसोम का ही है। इसलिए तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम किसे कहते हैं, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इसके अंदर क्या पाया जाता है। कोई दिक्कत यहां तक? अब आगे हम नेक्स्ट डेट समझेंगे बेटा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में कल डिटेल डिस्कस करते हैं 2D पॉइंट, ठीक है।